गंगा के पावन तट पर नमन करते हुए हमारे स्वामी जी जिन्होंने मुझे इस घाट पर आने के लिए अवसर प्रदान किया, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज हमारे बीच में सारे संत शिरोमणि, किसका नाम है, सारे कोहिनूर हीरे हमको मिले हैं हरिद्वार में। ढूंढते 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 हरिद्वार में मिले। तो इसीलिए अब इतने कोहिनूरों के बीच में अब बस जाने का हमेशा के लिए यही मन है। सब आपके चरणों में स्थान मिले, आपके इस बालक को, और कुछ कर पाए, सनातन को पहचान मिले विश्व में। यही एक कार्य रह गया है, एक संकल्प है कि आप सबके आशीर्वाद से जहां भी हम जाते हैं एक अजीब सी सुगंध रहती है, उसे दुर्गंध नहीं कहेंगे, एक अजीब सी सुगंध है जो वास्तविक सुगंध से थोड़ा सा विपरीत हो गई है, और हर जगह संतों को उस विपरीत सुगंध का सामना करना पड़ता है। हम आपके आशीर्वाद से ऐसा चाहते हैं कि जो तंत्र है ऐसा फैले कि गेरुआ वस्त्र देख करके लोग उसी रंग में रम जाएं, दंडवत हो जाए। हाँ, तो अब यही देखने को मिलता है, जो तमाम टीवी चैनल्स पे हम जाते हैं तो पहले वहाँ विरोध करने वाले एकदम मुस्तैद बैठे रहते हैं, लेकिन जब वहाँ सनातन का दरबार सजता है सबके आशीर्वाद से, अपने आप सब नतमस्तक हो जाते हैं, वो आते विरोध करने और समर्थन करने लग जाते हैं। ये अद्भुत हो जाता है। तो यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में सनातन का डंका बजे। अभी परसों की चर्चा में हमने यही कहा कि भाई आप हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही हमारा है, इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहाँ से आई? कौन सा मुस्लिम राष्ट्र है? किसी से पूछो पूरे विश्व में कि भाई हिंदू राष्ट्र कहाँ है विश्व में, तो हिंदुस्तान है, भारत है, हमारे ऋषि मनीषियों का देश। उनके आधार पे, उनके बनाए गए जितने भी नियम हैं उनके आधार पे हम चलते हैं, जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने का उनसे प्रयास करते हैं। हमारे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो जब वहाँ पर बात हुई तो मैंने कहा भाई हम सनातनी हैं। सनातनी भाई संस्कृति तो हमारी हिंदू संस्कृति है, लेकिन हम सनातनी हैं। सनातनी का अर्थ हम ये कहते हैं कि जो था है और रहेगा वह पांचों तत्व सदा से सदा है और सदा रहेंगे। उन पांचों तत्व की पूजा करने वाला, चाहे अग्नि के रूप में, चाहे वायु के रूप में, और चाहे पृथ्वी के रूप में, पत्थर के रूप में, किसी भी रूप में, जल के रूप में पूजन करते हैं। हम सनातनी हैं। लेकिन हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के बहुत ही नजदीक है। तो धर्म पूर्वक अगर कोई जीता है तो हिंदू संस्कृति में हम जी पाते हैं धर्म पूर्वक। तो धर्म तो हमारा एक ही है, वो सनातन है, लेकिन संस्कृति अनेक है। तो हम कहते हैं भाई इसे न बनाओ हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, इसे सनातन राष्ट्र घोषित कर दो, क्योंकि पांचों तत्व से तो सभी लोग बने हुए हैं। तो सभी लोग आ जाओ भाई। और एक ही बात हमने वहां कही कि जो भारत माता को भारत माता न कह सके, भारत माता की जय न बोल सके, वंदे मातरम न बोल सके, उसके मताधिकार को छीन लेना चाहिए, उसे मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए। वहां की सारी सुविधाएं तो भारत में, कहीं नहीं जाना, सब यही रहो, कमाओ, खाओ, मस्ती करो, लेकिन मताधिकार से वंचित कर दो तो बात तो चुभती है। तो हमसे एंकर ने पूछा मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, वो तो हिंदू भी अगर ऐसा करता है उसको भी मताधिकार से वंचित करो, सबको। लेकिन अगर भारत में रह करके भारत माँ की जय न कर सके, अपनी गंगा मैया की जय न कर सके, तो फिर भैया हरिहर है। और आप सनातन राष्ट्र के अंदर आओ, इसी के नीचे, इस दंड के नीचे रहो सनातन के,
तो सनातन में नीचे रहोगे तो मस्त रहोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे, आनंदित रहोगे और दूसरों को भी स्वस्थ और आनंदित कर सकोगे। तो आप सबके चरणों में दंडवत, उन्हें दंडवत, धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। इसी प्रकार आशीर्वाद आपका सबका बना रहे, ऋषि मुनियों का, देवताओं, जो देवता अभी ना तरसते हैं ऋषि मुनियों के चरणों में वंदन करते रहते हैं कि भैया हमें दोबारा जन्म दे दियो। ये धरती भी तरसती है, वह भी तरसती और है। धरती कहती है अगर धरती में साधु, धरती में अगर साधु और संत और भगवंत नंगे पैर चले तो धरती कहती है मैं धन्य हो गई हूँ। साधु संत और भगवंत नंगे पैर चले तो कहती है कि आज मुझे संत के और भगवंत के चरण की रज मिल गई, आज मैं धन्य हो गई हूँ। और साधु और संत, अब आगे हम नहीं बोलेंगे, संत और भगवंत तो ये बहुत बड़ी महिमा है। माने गंगा जी भी, महाराज जी लोग गंगा स्नान करते हैं तो कई बार संतों से पूछते हैं आप भी स्नान करते हो? मेरा एक निवेदन है महाराज जी कि जब कोई साधु पुरुष, कोई अलग भी पुरुष गंगा तट पर आता है, गंगा उछाले मारती है, आप देखना अभी भी मार रही थी, उछाले मारती है, माने उसका जो जल है ना संत चरणों की ओर आता है। और गंगा जी कहती हैं, और जब ये साधु स्नान करेगा, एक लोटा सिर पर डालेगा या एक डुबकी लगाएगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि आज वास्तव में मैं गंगा हूं, आज मैं धन्य हो गई हूं, क्योंकि आज मेरे में एक महापुरुष ने डुबकी लगाई। बाकी लोग तो लगाते रहते हैं। आइए नीराजन की ओर चले, कभी फिर कोई बड़ा आयोजन करेंगे और तब जो है उस बड़े आयोजन में आइए। सभी लोग इंतजार में हैं नीराजन के, और जितने भी पीछे सब लोग आप नित्य